गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। लेट्स से टुडे वी विल लर्न 30 uses of break. Okay, generally you use the what is the mean of break is तोड़ना. Okay, और ये क्या होता है बच्चों? कुछ वर्ड्स के साथ में जब मिल जाते हैं तो इनका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है. ठीक है, या वो बन जाते हैं फ्रेज या इडियम्स. हमारे कन्वर्सेशन लैंग्वेज में इनका बहुत बड़ा यूज़ है. ओके, ये एक बिग रोल प्ले करते हैं. लेट इस स्टार्ट. लेट्स सी. द फर्स्ट इज ऑल हेल ब्रेक्स लूज. इट मीन्स सब कुछ बिखर गया या फिर अफरा तफरी मच गई. ओके, हाउ विल यू यूज दिस? व्हेन द अपोजिट टीम स्कोर्ड द विनिंग गोल, ऑल हेल ब्रोक लूज इन द स्टेडियम. जब विरोधी टीम ने विजय गोल दागा, मतलब जब गोल कर लिया, तो स्टेडियम में अफरा तफरी मच गई. आई शुडंट हैव सेड दैट. ऑल द हेल ब्रोक लूज राइट वे. अब देखो, यहाँ ब्रेक की जगह किसका, वहाँ भी ब्रोक और यहाँ भी ब्रोक, तो ये क्या है बेटा? पास्ट टेंस है. ओके, तो इसको ध्यान रखना आप, है ना. मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था. एकदम से अफरा तफरी मच गई. सम टाइम it is enough if you mention the topic of carbohydrate and all the hell breaks loose. अब यहाँ पे देखिए प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ ब्रेक्स का यूज़ हुआ है. कभी कभी कार्बोहाइड्रेट का जिक्र ही काफ़ी होता है और अफरा तफरी मच जाती है. ठीक है, आप और भी सेंटेंस इस तरह से बना सकते हो. अब है हमारा सेकंड इज ब्रेक बैड. मिसडिफाई अथॉरिटी. अधिकारों की अवहेलना करना. His constant disregarded for rules and authority finally made him break bad, leading to his expulsion from school. ओके, मीन्स नियमों और अधिकारों की लगातार अवहेलना ने अंततः उसे बुरा व्यवहार करने को मजबूर कर दिया और जिसके कारण उसको स्कूल से निकाल दिया. ठीक है. He was rejected because he broke the bad rule. मीन्स उसने क्या किया? नियमों का उल्लंघन किया, इसलिए उसे अस्वीकार कर दिया गया. तो यहाँ ब्रेक बैड का यूज़ आप कब करोगे? जब हमको अधिकारों की अवहेलना का यूज़ करना हो. ओके, नाउ सी इज द थर्ड इज ब्रेक ब्रेड. मीन्स टू डिनाई टुगेदर, मतलब साथ साथ भोजन करना. और साथ साथ भोजन किस चीज़ का प्रतीक है? पीस एंड कॉरपोरेशन का. ओके, वी मस्ट गो एंड ब्रेक ब्रेड विद दैम. हमें उनके साथ जाकर भोजन करना चाहिए. ठीक है, भोजन करना चाहिए. क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है? शांति से उनके साथ आगे रहना है और हमें मित्रता का हाथ भी बढ़ाना है. ही रिफ्यूज टू ब्रेक ब्रेड विथ हिज ओल्ड एनिमी. उसने अपने पुराने दुश्मन के साथ भोजन करने से इनकार कर दिया. क्यों कर दिया? क्योंकि वो आगे उसको कंटिन्यू नहीं रखना चाहता, तो उसने रिफ्यूज कर दिया. इट वॉज हिज फर्स्ट ऑफर टू ब्रेक ब्रेड विथ मी. मेरे साथ भोजन करने का उसका ये पहला प्रस्ताव था. द वर्शिपर नील्ड एट द अल्टर रेल टू ब्रेक ब्रेड. उपासक भोजन करने के लिए वेदी की रेलिंग पर घुटने टेक रहे थे. ठीक है, क्लियर. लास्ट इज वी माइट वेल आस्क आवरसेल्फ एज वी ब्रेक ब्रेड दिस मॉर्निंग, वेयर आर आवर हार्ट. आज सुबह भोजन करते समय हम खुद से पूछ सकते हैं हमारा दिल कहाँ है. ओके, अब है यहाँ पे ब्रेक अ कोड. मीन्स किसी गुप्त संदेश को समझना या किसी ऐसी चीज को समझना जो छिपी हो और आसानी से समझ में ना आए. ठीक है. द सिपाही एजेंसी स्ट्रगल्ड टू ब्रेक द एनिमीज कोड. जासूसी एजेंसी दुश्मन के कोड को तोड़ने के लिए संघर्ष कर रही थी. He finally managed to break the complex algorithms code. आखिरकार वह जटिल एल्गोरिथम के कोड को तोड़ने में कामयाब हो गया. She found a way to break the code of silence surrounding the company's secrets.
उसे कंपनी के रहस्यों से जुड़ी खामोशी को तोड़ने का एक तरीका मिल गया। ठीक है, अब है ब्रेक अ लॉ, मीन्स कानून का उल्लंघन करना। ठीक है, शी हैड ब्रोकन द लॉ बाय ड्राइविंग विदाउट इंश्योरेंस कवर। ओके, उसने बिना बीमा कवर के गाड़ी चलाकर कानून तोड़ा था। ही इज वन ऑफ दोज पीपल हु बिलीव्स they can break the law and not suffer any consequences। वह उन लोगों में से एक है जो मानते हैं कि कानून तोड़ सकते हैं और उन्हें कोई सजा भुगतनी नहीं पड़ेगी। ऐसे भी लोग होते हैं। If addicts are not offered any treatment, they are likely to break the law again। अगर नशेड़ी का कोई इलाज नहीं दिया जाता तो फिर से कानून तोड़ने की संभावना रखते हैं। जो गाड़ियाँ जो पी पी के ऐसे चलाते हैं ना, ड्रिंकिंग करके जो गाड़ी चलाते हैं, तो अगर उनको पनिशमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, फिर से कुछ ना कुछ कर देंगे, है ना। ब्रेक अ लेग, इसका मीन्स होता है गुड लक। ओके, जिसका इस्तेमाल किसी को शुभकामना देने के लिए किया जाता है। ठीक है, टांग तोड़ना मत समझ लेना आप लोग। ओके, आई हियर यू हैव द बिग ऑडिशन टुडे। मैंने सुना है तुम्हारा आज बहुत बड़ा ऑडिशन है। ब्रेक ए लेग, जोरदार प्रदर्शन करो, यानी कि अच्छा करो। द होल कास्ट इज बैक स्टेज विशिंग यू गुड लक, ब्रेक ए लेग। पूरी कास्ट बैक स्टेज है, तुम्हें शुभकामनाएं दे रही है, जोरदार प्रदर्शन करो मीन्स अच्छा करो। Before the curtain rose, the director told the lead actor, break a leg। पर्दा उठने से पहले निर्देशक ने प्रमुख अभिनेता से कहा, जोरदार प्रदर्शन करो मीन्स अपना अच्छे से अच्छा करो। अब है ब्रेक अ रिकॉर्ड या ब्रेक द रिकॉर्ड, मतलब किसी खास गतिविधि, प्रतियोगिता या क्षेत्र में पिछले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के परिणाम से बेहतर परिणाम हासिल करना, यानी कि जो होता है उससे भी आगे बढ़ जाना। ठीक है, The athlete broke the record for the 100-meter dash with a time of 9.58 सेकेंड। एथलीट ने 9.58 सेकेंड के समय के साथ 100 मीटर की दौड़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया, यानी कि कम समय में उसने फटाफट 100 मीटर की दौड़ लगा ली। द कंपनी होप्स टू ब्रेक द रिकॉर्ड फॉर ऑनलाइन सेल्स ड्यूरिंग द हॉलीडे सीजन। कंपनी को उम्मीद है कि वे छुट्टियों के मौसम में ऑनलाइन बिक्री का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। ब्रेक अ हैबिट मीन्स स्टॉप समथिंग वन डज रेगुलरली। जो हमारी चीज़ रेगुलर में होती है, जिसको हम छोड़ नहीं पाते, और जब हम छोड़ देते हैं तो उसी को कहते हैं ब्रेक अ हैबिट। आई विश आई कुड ब्रेक द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। काश मैं धूम्रपान की आदत छोड़ पाता, यानी कि स्मोकिंग की आदत में छोड़ पाता। इट्स हार्डर टू ब्रेक द हैबिट ऑफ ईटिंग जंक फूड दैन यू थिंक। जंक फूड खाने की आदत छोड़ना जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है। यस, आजकल के जो बच्चे हैं उनके लिए तो बिल्कुल है। ठीक है, अब है ब्रेक अ स्टोरी। ब्रेक अ स्टोरी मीन्स होता है बेटा, यहाँ पे जब कोई न्यूज़ होती है या कोई रिपोर्ट दी जाती है, उसके लिए हम ब्रेक स्टोरी या ब्रेकिंग न्यूज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसी तरह से ये भी ब्रेक अ स्टोरी है। The local newspaper broke the story of the mayor resignation। स्थानीय अखबार ने मेयर के इस्तीफे की खबर प्रकाशित कर दी। ठीक है, ब्रोक द स्टोरी मतलब क्या, उसको पब्लिश कर दिया। Several news outlets are claiming they will break the story about the upcoming celebrity wedding। कई समाचार आउटलेट दावा कर रहे हैं कि वे आगामी सेलिब्रिटी शादी की खबर प्रकाशित करेंगे, यानी कि कभी शादी होने वाली होगी तो उसकी क्या करेंगे, न्यूज़ में उसको पब्लिश कर देंगे। द इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट इज नोन फॉर ब्रेकिंग स्टोरीज दैट अदर मिस। खोजी पत्रकार ऐसी खबरें प्रकाशित करने के लिए जाने जाते हैं जो दूसरे लोग नहीं पढ़ पाते। अब है ब्रेक अवे। ब्रेक अवे का मीन्स क्या है, सेपरेट फ्रॉम अ ग्रुप, यानी कि किसी ग्रुप से अलग हो जाना। ठीक है, ग्रुप से क्या हो जाना, अलग हो जाना। ब्रेक अवे मीन्स द एथलीट ब्रोक अवे फ्रॉम द पैक। पैक मीन्स झुंड या भीड़। ठीक है, एंड सजर्ड अहेड टू विन द रेस। एथलीट ने भीड़ से अलग होकर दौड़ जीत ली और आगे बढ़ गया।
The party decided to break away from the coalition that formed its own government. पार्टी ने गठबंधन से अलग होकर अपनी राज्य सरकार बनाने का निर्णय किया। तो कि सारे क्या हो रहे हैं, ग्रुप से अलग हो रहे हैं ना। He decided to break away from her traditional style and try something new. उसने अपने पारंपरिक शैली से हटकर कुछ नया करने का निर्णय किया। The prisoner broke away from the guards and made a run for it. कैदी गार्ड से छूटकर भाग गया। ठीक है, अब ये हो गया। अब आ गया हमारा ब्रेक बैक। ठीक है, इट मीन्स है ग्रेट डील एफर्ट फॉर अ रिजल्ट। ठीक है, मतलब पूरी तरह से जोर लगा देना। ठीक है, अपनी जो भी कोशिश है उस जस्ट लाइक मान लेते हैं कि आपको एग्ज़ाम में पास करना है, तो आप क्या करोगे, पूरी ताकत लगा दे रहे हो अपना अच्छे रिजल्ट के लिए। ओके, शी ब्रोक हर बैक ट्राइंग टू मीट द डेडलाइन फॉर द प्रोजेक्ट। उसने परियोजना की सीमा को पूरा करने के लिए अपनी कमर तोड़ दी। कमर तोड़ दी मतलब पूरा जोर लगा दिया। ठीक है, अब आप भी कैसे बोलोगे इसको, आई विल, ऐसे बोलोगे आप लोग, आई विल ब्रेक बैक फॉर माई नेक्स्ट एग्ज़ाम, ऐसा कर सकते हो आप। ठीक है, कि मैं अपने नेक्स्ट एग्जाम के लिए मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। हाँ, इसका मतलब ये भी होता है पूरी ताकत लगा देना। He spent the whole summer breaking his back on the farm. उसने पूरी गर्मी खेत में काम करते हुए बिताई, यानी कि कड़ी मेहनत उसने की। ठीक है, क्या की, कड़ी मेहनत की, ताकि रिजल्ट अच्छा है। डोंट ब्रेक योर बैक ट्राइंग टू डू एवरीथिंग योर सेल्फ, आस्क फॉर हेल्प। हर काम स्वयं करने की कोशिश में अपनी कमर मत तोड़ो, मदद मांगो। यानी कि अगर देखो, अब देखो ऊपर वाला क्या खेत में पूरा अकेला काम कर रहा है, तो कह रहे मदद भी मांग लो, हर समय अपनी कमर मत तोड़ो। ब्रेक बॉल्स। ठीक है, किसी पर अत्यधिक दबाव डालना या अधिक काम करना। क्विट ब्रेकिंग माई बॉल्स अबाउट द डिशेज, आई विल डू दैम लेटर। बर्तन धोने के लिए मुझे परेशान करना बंद करो, मैं बाद में बर्तन धो लूँगी। They are always breaking each other's balls on the team. It's just how they show affection. वे टीम में हमेशा एक दूसरे का मजाक करते हैं, ये उनका स्नेह दिखाने का तरीका है। ऐसा भी होता है, बिल्कुल होता है। The boss is really breaking my balls on this project. I am exhausted. इस प्रोजेक्ट के लिए बॉस ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है, मैं थक गया हूँ। ठीक है, के लिए अब है हमारा ब्रेक कैंप। मिस पैक इक्विपमेंट एंड कैंप साइट इन प्रिपरेशन फॉर डिपार्चर। ये जनरली क्या होता है बेटा, जो हम लोग कैंप लगाते हैं ना, टेंट वगैरह जो लगाते हैं, बस उसी के लिए यहीं तक वो यूज़ होता है। ठीक है, तो ब्रेक कैंप का मतलब है कि हमारा काम पूरा हो गया, अब हमको क्या करना है, यहाँ से डिपार्चर करना है, यहाँ से निकलना है, बस इतना ही। ठीक है, आफ्टर ए वीक ऑफ hiking and exploring, we decided to break camp and head back home. एक सप्ताह की पैदल यात्रा और अन्वेषण के बाद हमने शिविर तोड़ने, यानी कि शिविर को हटाने, ठीक है, और घर वापस जाने का निर्णय किया। यहाँ शिविर तोड़ने का मतलब है, या कैंप तोड़ने का मतलब है कि वहाँ से हटाने का। द स्काउट वर इंस्ट्रक्टेड टू ब्रेक कैंप एट dawn and begin their march. स्काउट को निर्देश दिया गया कि वो सुबह ही क्या करें, अपने जो इसको हटा दें कैंप को, और अपना मार्च शुरू कर दें, आगे की ओर बढ़े। द सोल्जर वर ऑर्डर टू ब्रेक कैंप एंड प्रिपेयर फॉर बैटल। सैनिकों को शिविर तोड़कर युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया गया। इसका मतलब क्या है कि अपना यहाँ से जो है कैंप है वो हटा दो। अब है ब्रेक डाउन। फिजिकली इमोशनली क्लॉप्स, टूट जाना, एंड द रिड्यूस समथिंग टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट। चलते चलते बंद हो जाना, या बातचीत टूट जाना, या फिर विफल हो जाना। ठीक है, एक मिनट। टॉक्स बिटवीन द टू कंट्रीज हैव कम्प्लीटली ब्रोक डाउन। दोनों देशों के बीच बातचीत पूरी तरह से टूट गई, यानी कि बंद हो गई। ठीक है, अक्रम्स कार ब्रोक डाउन
on the way to his work this morning. आज सुबह काम पर जाते समय अकरम की कार खराब हो गई. He broke down in tears when he heard the news. यह खबर सुनकर वो फूट फूट कर रोने लगा जब उसने ये समाचार सुना. ठीक है, ब्रोक डाउन इन टीयर्स मतलब फूट फूट कर रोने लगा. ब्रेक इवन इट मीन्स वो स्थिति जब व्यवसाय की कुल राजस्व या कुल लागत बराबर हो जाता है, ना तो कोई लाभ होता है ना कोई हानि होता है. ठीक है, ये बहुत ही कम यूज़ होता है और जनरली ये यूज़ इसी वे में होता है, बिजनेस वे में होता है. ठीक है, आफ्टर लास्ट ईयर्स लॉस he hopes to break even next year the post profit after debt. पिछले वर्ष की हानि के बाद उसे आशा है कि अगले वर्ष वो लाभ कमा लेंगे. ठीक है, ऐसा होता ही है. अब आएंगे हम लोग ब्रेक फेथ में सीज टू सपोर्ट और अबाइड बाय प्रॉमिस. ठीक है, यानी कि किसी के विश्वास को तोड़ देना. ठीक है, ही ब्रोक he broke faith with his supporters by not fulfilling his campaigning promises. उन्होंने अपने चुनावी वादों को पूरा ना करके अपने समर्थकों का विश्वास तोड़ा. ठीक है, promises. The company broke faith with its employees by reneging on their कॉन्ट्रैक्ट. कंपनी ने अपने कर्मचारियों के साथ किए गए अनुबंधन से मुकर कर उनका विश्वास तोड़ दिया. बाय रिवेलिंग द सीक्रेट शी ब्रोक फैथ विद हर फ्रेंड्स. रहस्य को उजागर करके उसने अपने दोस्त का विश्वास तोड़ दिया या उसके साथ विश्वासघात किया. तो ब्रेक फेथ का मतलब होता है विश्वास तोड़ देना. ठीक है, यू ब्रेक माई फेथ, तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया. ब्रेक फॉल्स. ठीक है, इसमें से किसी को गिरने से रोकना. और यहाँ वंस में किसी का भी यूज हो सकता है, मी भी हो सकता है, माई हो सकता है, हिज हो सकता है, यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. यहाँ पे आप कुछ भी यूज कर सकते हो. द चाइल्ड थैंकफुली फैल इनटू द सॉफ्ट ग्रास विच हेल्प्ड ब्रेक हिज फॉल. शुक्र है बच्चा नरम घास पे गिर गया जिससे उसके गिरने की गति धीमी हो गई. बच्चा खेलता खेलता क्या हो रहा है, गिर गया है. तो ब्रेक हिज फॉल, उसकी क्या हो गई, गति धीमी हो गई और उसको चोट वोट नहीं लगी. He extended his arms to break his fall as he slipped on the ice pavement. जब वह बर्फीले फुटपाथ पर फिसला तो उसने गिरने से बचने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया. तो आगे हाथ बढ़ाया तो क्या हो गया, वो बच गया. द थिक स्नो बैंक कुशन्ड हर लैंडिंग ब्रेकिंग हर फॉल. मोटी बर्फ के परत ने उसे उतरने का सहारा दिया जिससे उसकी जो चलने की जो गति है वो धीमी हो गई और वो बच गई. अगर बर्फ थोड़ी सी वैसी होती तो स्लिप होती और गिर जाती. तो बर्फ ने क्या किया, उसको बचा लिया. ब्रेक फॉल. अब है ब्रेक फॉल मीन्स रुकना, थोड़ा सा रुक जाना, है ना. I know you have to finish this paper, but can you break for a bit and talk to your grandparents? कोई किसी से कह रहा है मुझे पता है तुम्हें ये पेपर ख़त्म करना है, पर क्या तुम थोड़ा ब्रेक लेकर अपने दादा दादी से बात कर सकते हो. I think you have done enough for now. Let's break for lunch. मुझे लगता है अभी के लिए हमने काफ़ी काम कर लिया है, चलो दोपहर की भोजन के लिए ब्रेक लेते हैं. You should probably break for nap time soon before the kids get really cranky. शायद तुम्हें जल्दी ही झपकी लेने के लिए ब्रेक लेना चाहिए इससे पहले कि बच्चे बहुत चिड़चिड़ हो जाएं. ठीक है, अब यहाँ ब्रेक फॉर का यूज़ किस लिए आया बेटा, टू स्टार्ट रनिंग टुवर्ड ए प्लेस और पर्सन. किसी व्यक्ति या किसी की ओर दौड़ना शुरू करना. As soon as I opened the door, my cat made a break for it and ran out into the yard. जैसे ही मैंने दरवाजा खोला मेरी बिल्ली भाग निकली और आंगन में भाग गई. When they opened the store, let's break for the sale rack.
बिफोर एवरीवन एल्स गेट देयर। जब ये दुकान खोलेंगे तो चलो बाकी सब वहाँ पहुँचने से पहले सेल रैक पर चले जाते हैं। ठीक है। हाँ, whenever we go anywhere without fail, my kids break for the car and fight over who gets to ride up front। जब हम कहीं जाते हैं तो मेरे बच्चे बिना किसी चूक के कार के लिए ब्रेक लेते हैं और इस बात पर झगड़ते हैं कि आगे कौन बैठेगा। ब्रेक और स्पेयर, ठीक है। इस मीन्स क्या है? डिस्क्राइब द मूवमेंट when an illusion or infatuation is ended, reality is revealed. The sudden downpour broke the spell और पिकनिक। ठीक है, अचानक क्या हो, किसी भी चीज़ का माहौल बिगाड़ देना। किसी भी चीज़ को हटाने की कोशिश करना। कोई चीज़ मतलब कोई चीज़ ढंग से ना हो तो उसको बोलेंगे हम ब्रेक अ स्पेल। ठीक है। द सडन डाउनपोर ब्रोक द स्पेल ऑफ पिकनिक सेंडिंग एवरीवन स्क्लमिंग फॉर कवर। अचानक हुई मूसलाधार बारिश ने पिकनिक का माहौल बिगाड़ दिया और सभी लोग छिपने के लिए इधर उधर भागने लगे। ही ट्राइड टू ब्रेक द स्पेल ऑफ द मेमोराइजिंग म्यूजिक बाय क्लैपिंग हिज हैंड। उन्होंने ताली बजाकर मंत्र मुग्ध कर देने वाले संगीत के जादू को तोड़ने की कोशिश की। ब्रेक फ्री, ब्रेक फ्री मीन्स क्या होता है? स्वयं को शाब्दिक लक्षण संयम से मुक्त करना। ठीक है, या किसी और चीज़ से खुद को फ्री करना। ब्रेक फ्री। ही ब्रोक फ्री फ्रॉम हिज कैप्टर्स, यहाँ पे कैप्चर्स होना चाहिए पर कैप्टर लिखा है, सही कर लीजिए। वह अपने अपहरणकर्ताओं से आज़ाद हो गया। द बर्ड ब्रोक फ्री फ्रॉम द केस, पक्षी पिंजरे से आज़ाद हो गया। शी ब्रोक फ्री फ्रॉम हर टॉक्सिक रिलेशन, वह अपने जहरीले रिश्तों से आज़ाद हो गई। आप बोल भी सकते हो आई ब्रोक फ्री फ्रॉम माई ओवर थिंकिंग। ठीक है, मैं अपनी ओवर थिंकिंग से आज़ाद हो गई। ब्रेक हार्ट, ओ माय गॉड, ये तो सबको पता है। सफ़र इमोशनल डिस्ट्रेस, शी ब्रोक हिज हार्ट व्हेन शी लेफ्ट हिम। उसने उसे छोड़कर उसका दिल तोड़ दिया। किसी ने किसी को छोड़ दिया तो क्या हो गया? हार्ट ब्रेक या ब्रेक हार्ट। द न्यूज़ ऑफ हिज फेलियर ब्रोक हर हार्ट, उसकी असफलता की खबर ने उसका दिल तोड़ दिया। ब्रेक ग्राउंड, बिगेन कंस्ट्रक्शंस मीन्स काम शुरू करना। द कंस्ट्रक्शन कंपनी इज एक्साइटेड टू ब्रेक ग्राउंड ऑन द न्यू हॉस्पिटल नेक्स्ट मंथ। निर्माण कंपनी अगले महीने नए अस्पताल का शिलान्यास करने के लिए उत्साहित है। दिस न्यू टेक्नोलॉजी इज ब्रेकिंग ग्राउंड इन द फील्ड ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी। यह नई तकनीक नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में नया आयाम स्थापित कर रही है। They are planning to break ground on the new community center by the end of the year. वे वर्ष के अंत तक नए सामुदायिक केंद्र का शिलान्यास करने की सोच रहे हैं। ठीक है, शिलान्यास ही करना। बैकग्राउंड का मतलब नींव रखना। ओके, इसको भी आप इस तरह से बोल सकते हो। The artist's latest exhibition is breaking ground with its unique style. कलाकार नवीनतम प्रदर्शनी अपनी अनूठी शैली के साथ नए आयाम स्थापित कर रही है। We anticipated breaking ground for the new school building in the spring. हम नए वसंत ऋतु में एक नए स्कूल भवन का निर्माण करने की या शिलान्यास करने की उम्मीद कर रहे हैं। अब हमारा ब्रेक इन या फिर ब्रेक इन टू इंटर बाय फोर्स ले, यानी कि हम मतलब फोर्स करके अंदर घुस जाना। ठीक है, अटैक करने की सब है, चोरी के हिसाब से या और भी कुछ चीज़ें। The thieves broke into the jewelry store and stole a valuable necklace. चोरों ने आभूषण की दुकान में सेंध लगाई, यानी कि वो घुस गए फोर्सली और एक बहुत ही कीमती हार चुरा लिया। Someone broke into my car last night and stole my stereo. कि कोई किसी रात को मेरे कार में घुस गया और मेरा स्टीरियो चुरा लिया। The police are investigation at the break-in at the local bank. पुलिस स्थानीय बैंक में चोरी की जांच कर रही है। ब्रेक इन, यहाँ पे इंट्रोड्यूस समवन और टू समथिंग
टू इनिशिएट समवन इनटू समथिंग। अब पहले है जैसे कि ट्रेनिंग, किसी को जैसे ट्रेनिंग देना, ठीक है, तो उसके लिए भी हम ब्रेक इन का यूज़ करते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन मीनिंग इन द ब्रेक इन, रिफर टू द प्रोसेस गेटिंग समवन यूज टू न्यू जॉब रोल और सिचुएशन। तब हम इसका ब्रेक इन का यूज़ करते हैं। द कंपनी इज ब्रेकिंग इन न्यू एम्प्लॉय ऑन द लेटेस्ट सॉफ्टवेयर। कंपनी नवीनतम सॉफ्टवेयर पर नए कर्मचारियों को नियुक्त कर रही है। द न्यू हॉर्स नीडेड टू ब्रोकन इन बिफोर इट कैन बी रीडर। नए घोड़े को सवारी के लिए तैयार करने से पहले उसे प्रशिक्षित करना आवश्यक है। तो ब्रेक इन का मतलब होता है किसी को ट्रेनिंग देना, ठीक है। ब्रेक इन का मतलब क्या हो जाएगा, किसी को ट्रेनिंग देना। तो घोड़े को भी क्या दिया जा रहा है, ट्रेनिंग, ठीक है। वियरिंग समथिंग अंटिल अनकंफर्टेबल, उसको पहनना, ठीक है, जब तक वो क्या हो जाए, अनकंफर्टेबल ना आ जाए। इट टेक्स टाइम टू ब्रेक इन न्यू शूज, नए जूतों को पहनने में समय लगता है। The engine needs to be broken in before it can be used at full capacity. इंजन को पूरी क्षमता के साथ उपयोग करने से पहले उसे तोड़ना आवश्यक है, तोड़ना नहीं बोलोगे आप, ठीक है, उसे प्रिपेयर करना आवश्यक है। अब है लीगल एंट्री इन दिस, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं द पुलिस आर इन्वेस्टिगेशन ब्रेक इन एट द लोकल स्टोर। पुलिस स्थानीय दुकान में चोरी की जांच कर रही है। दे ब्रोक इन थ्रू द बैक डोर, वे पिछले दरवाजे से घुस आए। अब है ब्रेकअप। ब्रेकअप का मतलब भी आप सबको पता है, ठीक है, किसी से ब्रेक हो जाना, अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना। द हॉर्स ब्रोक लूज फ्रॉम इट्स रेन, घोड़ा अपनी लगाम से छूट गया है। सॉरी, ब्रेकअप पे आते हैं पहले हम लोग। दे ब्रोकअप, उनका ब्रेकअप हो गया। आई एम अफ्रेड ही वॉन्ट टू ब्रेकअप विथ मी, मुझे डर है कि वह कहीं वो मुझसे ब्रेकअप करना चाहता है। स्कूल हॉलीडे हैव स्टार्टेड सो वी आर ब्रेकिंग अप, स्कूल में छुट्टियां शुरू हो रही है इसलिए हम ब्रेकअप कर रहे हैं। यानी कि बच्चे भी क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, टीचर्स भी अलग हो जाते हैं, साथी संगी छूट जाते हैं। अब हमारा ब्रेक लूज मीन्स होता है किसी से अलग हो जाना, ठीक है। द हॉर्स ब्रोक लूज फ्रॉम इट्स रेन, घोड़ा अपनी लगाम से छूट गया। शी फाइनली ब्रोक लूज फ्रॉम द फैमिली बिजनेस, अंततः पारिवारिक व्यवसाय से अलग हो गई। शी वॉज फाइनली एबल टू ब्रेक लूज एंड एक्सप्रेस हिज ट्रू सेल्फ, वह अंततः बंधन से मुक्त होकर अपनी सच्ची अभिव्यक्ति करने में सक्षम हो गया। अब है ब्रेक इनटू ए ग्लोब, मतलब होता है कि अचानक भागना, तेज़ी से दौड़ना और अपने जो गति है, अपनी जो मोशंस है उसमें चेंज लाना। और कैसे, या तो कोई चीज़ डर के मारे, या फिर कोई एक्साइटमेंट के कार्य, या फिर किसी ऑर्डर्स की वजह से, ठीक है। ही ब्रोक इनटू ए ग्लोब टू कैच द बस, वह बस पकड़ने के लिए तेज़ी से दौड़ा। तो इसका उद्देश्य हो रहा है ना, यहाँ पे एक उत्तेजना आ रही, एक आदर्श आ रहा है, इसको क्या करना है, इसको बस पकड़ना है, इसलिए क्या हो गया, ब्रोक इनटू ए ग्लोब। द प्रोजेक्ट ब्रोक इनटू ए ग्लोब आफ्टर द इनिशियल फेज, शुरुआती चरण के बाद परियोजना तेज़ी से दौड़ने लगी, यानी कि उसको भी कंप्लीट करना है प्रोजेक्ट को। लेट्स टेक इट स्लोली, आई एम नॉट रेडी टू ब्रेक इन टू द ग्लोब जस्ट नाउ, चलो धीरे चलते हैं ना, मैं अभी तेजी दौड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ, ठीक है, उसका मन नहीं है। अब है ब्रेक न्यू ग्राउंड, मीन्स होता है किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना, नया स्टार्ट करना, ठीक है। और चलिए, दिस न्यू फिल्म इज़ ब्रेकिंग न्यू ग्राउंड इन स्पेशल इफेक्ट यूज इन टेक्निक नेवर सीन बिफोर, यह नई फिल्म विशेष प्रभाव के क्षेत्र में नई जमीन पर तैयार हो रही है, यानी कि इसको बनाया जा रहा है, इससे पहले कभी न देखी गई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। बाय advocating for universal health care, the politician is breaking new ground in the political landscape. सार्वजनिक स्वास्थ्य की वकालत करके राजनीतिक परिदृश्य में नई जमीन तैयार कर रहे हैं, कुछ नया वो कर रहे हैं। अब है ब्रेक वन ऑफ समथिंग, इसका मतलब है कोई आदत को
रोकना या छुड़वाना। द डॉक्टर ट्राइड टू ब्रेक द पेशेंट ऑफ हिज स्मोकिंग हैबिट। डॉक्टर ने मरीज की स्मोकिंग की हैबिट छुड़वाने की कोशिश की। इट टुक ए लॉट ऑफ एफर्ट टू ब्रेक हर नेल बाइटिंग। उसे नाखून चबाने की आदत छुटकारा दिलाने का बहुत बड़ा प्रयास करना पड़ा, कोशिश करनी पड़ी। द पेरेंट्स वर्क टू ब्रेक देयर चाइल्ड हैबिट टू थ्रोइंग टंट्रम। माता पिता ने अपने बच्चे की नखरे दिखाने की आदत छुड़वाने के लिए काम किया। तो फिर बच्चों को इतना सिर पे पहले चढ़ाना है कि कोई बात नहीं। ब्रेक ऑफ डन मतलब है बिगिनिंग ऑफ डे, यानी कि दिन की शुरुआत। द एशियन सिटी ऑफ वर्क एज द ब्रेक ऑफ डन पेंटेड द स्काई विथ हू ऑफ ऑरेंज एंड पिंक। प्राचीन शहर सुबह होते ही जाग उठा और आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से भर गया। एट द ब्रेक ऑफ dawn द बर्ड सॉन्ग filled the air, announcing the start of the new day. भोर होते ही पक्षियों का कलरव हवा में गूंजने लगा, जो नए दिन की शुरुआत का संकेत है। द सोल्जर लॉन्च देयर अटैक जस्ट बिफोर द ब्रेक डाउन, कैचिंग द एनिमी बाय सरप्राइज। सैनिकों ने भोर होने से पहले ही अपने हमले शुरू कर दिए, जो दुश्मनों को और आश्चर्यचकित कर दिया। आई थिंक ये आपको यूजेस समझ में आ गए होंगे, नहीं आए होंगे तो कोई बात नहीं, आप फिर से इसको रीड कर लेना, समझना, अपने से भी थोड़ी सी कोशिश करना। फिर से मिलेंगे हम न्यू फ्रेज के साथ, न्यू इडियम्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।